हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और बहुत ही अच्छी तरीके से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। तो आज आप सबका एमपीपीएससी फूड सेफ्टी ऑफिसर के वीडियो में स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि इस परीक्षा में आपके 2 पेपर होते हैं, जिसमें से पेपर 2 का यूनिट 10 का एक सब टॉपिक है कोडेक्स एलिमेंटेरियस, जिसके हम आपको पीवाईक्यू करवा रहे हैं और थ्योरी आपको सर ने करवा दी है। जिसे भी थ्योरी पढ़ना है तो आप पहले वाले वीडियो को देख लो, उसके बाद आप पीवाईक्यू वाली वीडियो देखो, जिससे आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएं। तो चलिए आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं। और सेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आज की क्लास की पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो वहां से आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं हमारा आज का पहला प्रश्न। तो पहला क्वेश्चन है, कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन की स्थापना कब हुई थी। ऑप्शन पहला है 1961, दूसरा ऑप्शन है 1985, तीसरा ऑप्शन है 1955 एंड लास्ट ऑप्शन है 1999। तो जो कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन है तो उसकी स्थापना कब हुई थी। उसकी स्थापना कब हुई थी 1961 में। कब हुई थी 1961 में। और जो कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन है तो इसके संस्थापक कौन थे। फूड एवं एग्रीकल्चर, और यह एक अंतर्राष्ट्रीय खाद्य मानक निकाय है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन किस संगठन द्वारा स्थापित की गई थी। ऑप्शन पहला है WHO और FAO, दूसरा ऑप्शन है यूनिसेफ और WHO, तीसरा ऑप्शन है WTO और WHO एंड लास्ट ऑप्शन है FAO और यूनेस्को। तो क्या पूछा है, कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन किस संगठन द्वारा स्थापित की गई थी, है ना। तो इसका आंसर बताइए। इसका आंसर होगा WHO और FAO। तो देखो, WHO का फुल फॉर्म क्या है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, और इसकी स्थापना कब हुई थी 7 अप्रैल 1948 को। कब हुई थी WHO की स्थापना, 7 अप्रैल 1948 को WHO की स्थापना हुई थी। और इसका फुल फॉर्म क्या है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, है ना। और FAO का देख लेते हैं, तो FAO का फुल फॉर्म है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, यानी खाद्य और कृषि संगठन, है ना। और अब इसी प्रकार अपन यूनिसेफ का भी देख लेते हैं, है ना। तो यूनिसेफ का क्या होगा, यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड। और जो यूनिसेफ है उसका मुख्यालय कहाँ था, न्यूयॉर्क में। और इसकी स्थापना कब हुई थी, 11 दिसंबर 1940 को यूनिसेफ की स्थापना हुई थी। मुख्यालय न्यूयॉर्क में है और फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड, है ना। अब WTO का भी देख लेते हैं, क्योंकि पेपर में कुछ भी पूछ सकते हैं, तो अपन को सबका करके ही चलना है। तो WTO का फुल फॉर्म है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, और इसकी स्थापना हुई थी 1 जनवरी 1995 को। और जो WTO है इसका मुख्यालय कहाँ है, जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। और जो WTO है तो इसके अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर नागोजी ओकोंजो इवेला। क्या कौन थे, डॉक्टर नागोजी ओकोंजो इवेला, है ना। और अब अपना रह गया है यूनेस्को। तो यूनेस्को का भी देख लेते हैं। तो यूनेस्को का फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। और जो यूनेस्को है तो इनके वर्तमान अध्यक्ष कौन थे, तो सॉरी, हाँ, तो अपन का ये हो गया है। अब अपन को इनके वर्तमान अध्यक्ष देखने हैं। तो अपन मतलब 1-2 ही इनके वर्तमान अध्यक्ष देखेंगे, क्योंकि फिर बहुत ही ज़्यादा लंबा हो जाएगा, क्योंकि डिटेल हमारे सर करवा रहे हैं, तो वहाँ से आप इसको कवर कर सकते हैं।
तो हम FAO का वर्तमान अध्यक्ष है वो देखेंगे। तो FAO के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? जैक्स डियोफ। कौन है? जैक्स डियोफ हैं FAO के। और WTO के कौन है? डॉक्टर ओकेंजो इवेला, है ना। तो अपना ये सब कुछ कंप्लीट यही हो गया। और जो रह गया है वो सर डिटेल पढ़ा रहे हैं, तो जिसको भी डिटेल पढ़ना है, बहुत ही ज़्यादा डेप्थ में पढ़ा रहे हैं, तो वो आप सर की वीडियो से कवर कर सकते हैं, है ना। अगला क्वेश्चन है, कोडेक्स एलिमेंटेरियस का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन पहला है खाद्य पदार्थों का निर्यात बढ़ाना। दूसरा ऑप्शन है खाद्य पदार्थों में रासायनिक प्रयोग बढ़ाना। तीसरा ऑप्शन है उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य की रक्षा और खाद्य व्यापार में निष्पक्षता को सुनिश्चित करना। एंड लास्ट ऑप्शन है किसानों को सब्सिडी देना। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका पूछा है कोडेक्स एलिमेंटेरियस का मुख्य उद्देश्य। तो इसका आंसर होगा उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य की रक्षा और खाद्य व्यापार में निष्पक्षता को सुनिश्चित करना, है ना। अगला क्वेश्चन है, कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन पहला है न्यूयॉर्क। दूसरा ऑप्शन है रोम इटली। तीसरा ऑप्शन है जिनेवा। एंड लास्ट ऑप्शन है पेरिस। तो कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है? बताइए। तो इसका आंसर होगा रोम इटली। कहाँ है इसका मुख्यालय? रोम इटली में, है ना। कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन की सिफारिशें किस प्रकार की होती हैं? ऑप्शन पहला है बाध्यकारी। दूसरा ऑप्शन है वैकल्पिक। तीसरा ऑप्शन है केवल विकसित देशों के लिए। एंड लास्ट ऑप्शन है केवल विकासशील देशों के लिए। तो जो इसका आंसर है वो क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर होगा वैकल्पिक। तो इनकी सिफारिशें किस प्रकार की होती हैं? वैकल्पिक होती हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और आपको PDF चाहिए है तो PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, तो वहाँ से आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं, है ना। अगला क्वेश्चन है, भारत में कोडेक्स से संबंधित मामलों का प्रतिनिधित्व कौन करता है? ऑप्शन पहला है फसाई। दूसरा ऑप्शन है BIS। तीसरा ऑप्शन है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स। एंड लास्ट ऑप्शन है मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर होगा ये, क्या होगा? फसाई। तो अब जब इसका आंसर फसाई है तो फसाई से रिलेटेड और भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो अब हम इसकी स्थापना देख लेते हैं, है ना। तो फसाई की स्थापना कब हुई थी? 5 सितंबर 2008 को। कब हुई थी फसाई की स्थापना? 5 सितंबर 2008 को। और BIS देख लेते हैं हम, क्योंकि कुछ भी पूछ सकते हैं ना पेपर में। तो BIS का पहले तो फुल फॉर्म देख लेते हैं। तो इसका है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। तो BIS का फुल फॉर्म क्या है? ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। और जो BIS है ना, तो इसकी स्थापना कब हुई थी? तो BIS की स्थापना 23 दिसंबर 1986 को हुई थी। ठीक है। तो आई होप आपको ये सब कुछ समझ में आ गया होगा। और जो भी हमारे मतलब इसका डिटेल है वो हमारे सर करवा रहे हैं। तो जिसको भी डिटेल पढ़नी है, बहुत ही ज़्यादा डेप्थ में करवा रहे हैं, तो आप वहाँ से उसको कर सकते हैं, है ना। तो जो हमने अब BIS की स्थापना भी देख ली। और जो BIS है तो इसके अध्यक्ष कौन थे? तो इनके अध्यक्ष श्री प्रमोद कुमार तिवारी थे, है ना। और फसाई के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो फसाई के प्रथम अध्यक्ष थे रीता तेओटिया। और जो वर्तमान अध्यक्ष थे वो थे सुश्री पुण्य सलीला श्रीवास्तव IAS, है ना।
तो इनके अपन को अध्यक्ष भी देखने हैं, तो पुराने भी देखने हैं, प्रथम अध्यक्ष भी देखने हैं और वर्तमान अध्यक्ष भी देखने हैं। तो अपन को इनको दोनों करते चलना है ना, पेपर में कुछ भी पूछ लेंगे ना वो। तो अब अपन इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं। कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन द्वारा बनाए गए मानक किसके लिए होते हैं? ऑप्शन पहला है केवल दूध और डेयरी उत्पाद। दूसरा ऑप्शन है केवल प्रसंस्कृत खाद्य। तीसरा ऑप्शन है सभी प्रकार के खाद्य पदार्थ। एंड लास्ट ऑप्शन है केवल पैकेज्ड फूड। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर हो जाएगा सभी प्रकार के खाद्य पदार्थ। देखो इसका तो अपन वैसे भी आंसर लगा देते जिसने नहीं भी पढ़ा होता। जैसे पेपर में कभी भी आता है ना केवल, तो अपन को इसका केवल शब्द पकड़ना है ना। केवल इसमें भी है, केवल इसमें भी है, केवल इसमें भी है और इसमें केवल नहीं है। तो जो केवल वाला क्वेश्चन होता, वो ऑप्शन होता है, वो हमेशा गलत माना जाता है। तो अपना ये गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। इसमें केवल नहीं है तो ये अपना सही हो गया। जैसे जिसने भी नहीं पढ़ा है उसके लिए मैं बता रही हूँ, वैसे अपन को सब कुछ करके ही चलना है। अगला क्वेश्चन है कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन का प्राथमिक कार्य क्या है? ऑप्शन पहला है खाद्य की पैकेजिंग तय करना। दूसरा ऑप्शन है खाद्य गुणवत्ता और सुरक्षा के लिए मानक बनाना। तीसरा ऑप्शन है कृषि तकनीक विकसित करना। एंड लास्ट ऑप्शन है खाद्य वस्तुओं की मार्केटिंग करना। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा खाद्य गुणवत्ता और सुरक्षा के लिए मानक बनाना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन का गठन किस उद्देश्य से किया गया था? ऑप्शन पहला है खाद्य व्यापार को नियंत्रित करने के लिए। दूसरा ऑप्शन है खाद्य पदार्थों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए। तीसरा ऑप्शन है वैश्विक खाद्य मानकों को विकसित करने के लिए। एंड लास्ट ऑप्शन है उपर्युक्त सभी। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा उपरोक्त सभी। तो देखो, तो कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन के उद्देश्य भी अपन को इस क्वेश्चन के माध्यम से पता लग गया ना। तो उनके उद्देश्य कौन कौन से हैं? खाद्य व्यापार को नियंत्रित करना भी इसका उद्देश्य है, खाद्य पदार्थों की सुरक्षा सुनिश्चित करना भी इनका उद्देश्य है और वैश्विक खाद्य मानकों को विकसित करने का भी इनका उद्देश्य है। तो ये तीनों हो जाएंगे। तो इसका आंसर होगा उपरोक्त सभी, है ना। अगला क्वेश्चन है कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन में भारत का प्रतिनिधित्व कौन करता है? ऑप्शन पहला है नीति आयोग। दूसरा ऑप्शन है BIS। तीसरा ऑप्शन है फसाई। एंड लास्ट ऑप्शन है CSIR। तो भारत का प्रतिनिधित्व कौन करता है कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन में? तो इसका आंसर होगा फसाई। क्या होगा? फसाई, है ना। तो अपन जो फसाई है, तो इसकी स्थापना कब हुई थी? अपन पहले भी देख लिया। तो इसकी स्थापना हुई थी 5 सितंबर 2008 को। और फसाई के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? रीता तेयोटिया। और वर्तमान अध्यक्ष कौन थे? सुश्री पुण्य सलीला श्रीवास्तव IAS, है ना। तो फसाई अपना एक कंप्लीट हो गया। अपन नीति आयोग भी देख लेते हैं, है ना। तो नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? 1 जनवरी 2015 को। कब हुई थी? 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना हुई थी। और नीति आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो नीति आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। अब अपन BIS कर लेते हैं, पहले भी कर चुके हैं लेकिन मैं आपको एक बार फिर से बता देती हूँ। तो BIS का फुल फॉर्म है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 12 अक्टूबर 2017 को स्थापना हुई थी। और इसके अध्यक्ष कौन थे? तो BIS के अध्यक्ष श्री प्रमोद कुमार तिवारी थे। अब अपना
CSIR रह गया है। तो CSIR का फुल फॉर्म क्या है? काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। क्या है इसका फुल फॉर्म? काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। और CSIR का मुख्यालय कहाँ है? न्यू दिल्ली में। कहाँ है? न्यू दिल्ली में। और CSIR की स्थापना कब हुई थी? 26 सितंबर 1942 को इसकी स्थापना की गई थी। और इसके जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? प्रधानमंत्री, है ना। तो वो CSIR के अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं। तो अगला, तो अपन का ये चारों एक ही क्वेश्चन में कवर हो गया है। तो अब अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। अपन को एक के साथ जितने भी फैक्ट मिल रहे हैं सबको कवर करते जाना है, ताकि अपना एक क्वेश्चन के साथ ही बहुत सारे क्वेश्चन कवर होते जाएं। तो अपना जल्दी भी कवर हो जाएगा और अच्छे से भी कवर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा कथन कोडेक्स एलिमेंटेरियस के संदर्भ में सही है? ऑप्शन पहला है, यह एक NGO है। दूसरा ऑप्शन है, इसका मुख्य उद्देश्य कृषि उत्पादन बढ़ाना है। तीसरा ऑप्शन है, यह FAO और WHO द्वारा स्थापित एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है। एंड लास्ट ऑप्शन है, इसका संबंध केवल डेयरी उत्पादों से है। तो इसका आंसर क्या होगा? कौन सा सही है इसमें? बताइए। इसका आंसर होगा, यह FAO और WHO द्वारा स्थापित एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है ना। तो जो FAO है ना, तो FAO का फुल फॉर्म क्या है? फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। क्या है? फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, खाद्य और कृषि संगठन। और FAO के जो वर्तमान अध्यक्ष है वो कौन थे? जैक्स डियोफ। कौन है? जैक्स डियोफ। और WHO का फुल फॉर्म क्या है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। क्या है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 7 अप्रैल 1948 को। तो WHO का फुल फॉर्म है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। और WHO की स्थापना कब हुई थी? 7 अप्रैल 1948 को। तो अपना ये दोनों हो गया, है ना। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। कोडेक्स मानकों का अनुपालन क्यों महत्वपूर्ण है? ऑप्शन पहला है, यह व्यापारिक विवाद को कम करता है। दूसरा ऑप्शन है, यह उपभोक्ता की सुरक्षा सुनिश्चित करता है। तीसरा ऑप्शन है, यह खाद्य गुणवत्ता बनाए रखने में मदद करता है। एंड लास्ट ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो कोडेक्स मानकों का अनुपालन क्यों महत्वपूर्ण है? इसका आंसर होगा उपर्युक्त सभी। तो देखो, तो इसका अनुपालन क्यों महत्वपूर्ण है? तो जो व्यापारिक विवाद होते हैं उनको कम करने के लिए भी महत्वपूर्ण है। जो उपभोक्ता की सुरक्षा है उसकी सुनिश्चित करने के लिए भी ये महत्वपूर्ण है। और जो खाद्य गुणवत्ता है उसको बनाए रखने के लिए भी यह महत्वपूर्ण है। तो ये तीनों ही सही हैं। तो इसका आंसर होगा उपरोक्त सभी। क्या होगा? उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, कोडेक्स एलिमेंटेरियस शब्द का अर्थ क्या है? ऑप्शन पहला है खाद्य कोड। दूसरा ऑप्शन है कृषि नीति। तीसरा ऑप्शन है खाद्य उत्पाद नियम। एंड लास्ट ऑप्शन है व्यापार कानून। तो इसका मतलब कोडेक्स एलिमेंटेरियस शब्द का क्या अर्थ है? तो इसका आंसर होगा खाद्य कोड। क्या होगा? खाद्य कोड। अगला क्वेश्चन है, तो अगला क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि जो हमारी क्लास है तो उसकी PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। तो आप वहां से उसको डाउनलोड कर सकते हैं, है ना। अगला क्वेश्चन है, कोडेक्स एलिमेंटेरियस किस प्रकार के खाद्य पदार्थों के लिए मानक बनाता है? ऑप्शन पहला है केवल डिब्बाबंद खाद्य। दूसरा ऑप्शन है केवल तरल खाद्य। तीसरा ऑप्शन है सभी प्रकार के
खाद्य पदार्थों के लिए। एंड लास्ट ऑप्शन है केवल जैविक खाद्य। तो ये किस प्रकार के पदार्थों के लिए मानक बनाता है? तो यह सभी प्रकार के खाद्य पदार्थों के लिए मानक बनाता है। अगला क्वेश्चन है, कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन के निर्णय किस प्रकार के होते हैं? ऑप्शन पहला है अंतर्राष्ट्रीय संधि के अंतर्गत बाध्यकारी। दूसरा ऑप्शन है केवल उपभोक्ताओं के लिए वैकल्पिक। तीसरा ऑप्शन है गैर बाध्यकारी परंतु अनुशंसात्मक। एंड लास्ट ऑप्शन है केवल WTO के सदस्य देशों के लिए लागू। तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसके निर्णय किस प्रकार के होते हैं? इसके निर्णय गैर बाध्यकारी परंतु अनुशंसात्मक होते हैं। तो जैसे अपन आज मतलब सारे जो कोडेक्स है तो उसी के सारे PYQ और MCQ कर रहे हैं और इसकी डिटेल है जो वो सर हमारे करवा रहे हैं, तो वो वीडियो आप लोग ज़रूर देखिएगा, बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है ना। तो अब अपन इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं। कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन किन दो संगठनों के अधीन काम करती है? ऑप्शन पहला है FAO और ILO। दूसरा ऑप्शन है WHO और FAO। तीसरा ऑप्शन है FAO और WTO। एंड लास्ट ऑप्शन है WHO और यूनेस्को। तो इसका आंसर क्या होगा बताइए? और मैंने आप सबको इसके फुल फॉर्म करवा दिए हैं। तो ये जो इसके फुल फॉर्म है ना, ये बहुत ज़्यादा ही महत्वपूर्ण है। तो क्योंकि पेपर में फुल फॉर्म बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं तो आपको फुल फॉर्म भी याद रखने हैं। मैंने आपको बता दिए हैं, आप उसको नोट डाउन कर लेना। चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। तो एक अपन ऐसा करेंगे कि फुल फॉर्म की पूरी सीरीज़ ले आएंगे, तो अपन एक ही वीडियो में फुल फॉर्म सारे ही कवर कर लेंगे, है ना। अभी अपन साथ के साथ तो करते ही चल रहे हैं, जैसे आपको ज़रूरत लगे तो आप कमेंट कर देना है, तो हम सारे ही फुल फॉर्म एक साथ करवा देंगे। तो इसका आंसर होगा WHO और FAO। अगला क्वेश्चन है, WTO की SPS एग्रीमेंट के अंतर्गत कोडेक्स के क्या उपयोग हैं? ऑप्शन पहला है केवल सुझाव देने के लिए। दूसरा ऑप्शन है कानूनी कार्यवाही के लिए। तीसरा ऑप्शन है खाद्य व्यापार में विवाद समाधान के लिए मानक संदर्भ के रूप में। एंड लास्ट ऑप्शन है तकनीकी प्रशिक्षण के लिए। तो इसका आंसर क्या होगा बताइए? तो इसका आंसर होगा खाद्य व्यापार में विवाद समाधान के लिए मानक संदर्भ के रूप में। क्या होगा? खाद्य व्यापार में विवाद समाधान के लिए मानक संदर्भ के रूप में इसका आंसर हो जाएगा। तो जो SPS है, तो अब थोड़ा अपन इसको भी समझ लेते हैं कि SPS है क्या। तो SPS विश्व व्यापार संगठन के स्वच्छता और पादप स्वच्छता उपायों के अनुप्रयोग पर समझौता, कोडेक्स मानकों, दिशा निर्देशों और सिफारिशों को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और व्यापार विवाद निपटाने के लिए संदर्भ मानकों के रूप में मान्यता देता है। और इसका आंसर अपन ने बता दिया था कि इसका आंसर है खाद्य व्यापार में विवाद समाधान के लिए मानक संदर्भ के रूप में। यही मैंने आपको अभी डिटेल में समझाया है। अगला क्वेश्चन है, कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन का लक्ष्य है। ऑप्शन पहला है उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य की रक्षा करना। दूसरा ऑप्शन है खाद्य व्यापार में निष्पक्ष प्रथाओं को बढ़ावा देना। तीसरा ऑप्शन है वैश्विक खाद्य मानकों को विकसित करना। एंड लास्ट ऑप्शन है उपर्युक्त सभी।
तो कॉडेक्स एलिमेंटेरियस का कमीशन का लक्ष्य क्या है, बताइए, इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा उपर्युक्त सभी। क्या होगा, उपर्युक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, कॉडेक्स द्वारा अपनाई जाने वाली रिस्क एनालिसिस प्रक्रिया में कौन से घटक शामिल होते हैं। ऑप्शन पहला है रिस्क असेसमेंट, दूसरा ऑप्शन है रिस्क मैनेजमेंट, तीसरा ऑप्शन है रिस्क कम्युनिकेशन एंड लास्ट ऑप्शन है उपर्युक्त सभी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर बताइए जल्दी से। इसका आंसर होगा उपर्युक्त सभी। क्या होगा, उपर्युक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, भारत में कॉडेक्स कॉन्टैक्ट पॉइंट कौन है। ऑप्शन पहला है मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग, दूसरा ऑप्शन है BIS, तीसरा ऑप्शन है फसाई एंड लास्ट ऑप्शन है CSIR। तो कॉडेक्स कॉन्टैक्ट पॉइंट कौन है, बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा फसाई। तो कॉडेक्स कॉन्टैक्ट पॉइंट कौन है, फसाई कॉडेक्स कॉन्टैक्ट पॉइंट है। तो जो फसाई है, तो मैं पहले भी बता चुकी हूँ, इसकी स्थापना दोबारा रिपीट कर देती हूँ मैं ताकि आपको याद हो जाए। तो फसाई की स्थापना कब हुई थी, 5 सितंबर 2008 को। कब हुई थी, 5 सितंबर 2008 को फसाई की स्थापना की गई थी। और जो फसाई है तो उसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे, रीता तेयोटिया थे। कौन थे, रीता तेयोटिया इसके प्रथम अध्यक्ष थे। और जो वर्तमान अध्यक्ष हैं, तो फसाई के वर्तमान अध्यक्ष हैं सुश्री पुण्य सलीला श्रीवास्तव IAS इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं। तो आपको ये क्लियर हो गया होगा, है ना। तो आपको सब कुछ इसमें से याद हो गया होगा, क्योंकि मैंने 2 से 3 बार बोला है ताकि आपको सब कुछ क्लास में ही याद हो जाए, आपको अलग से करने की ज़रूरत ही ना लगे। तो ऐसा है ना। अगला क्वेश्चन है, कॉडेक्स मानक किस संगठन की तकनीकी सहायता से विकसित होते हैं। ऑप्शन पहला है ISO, दूसरा ऑप्शन है WHO और FAO, तीसरा ऑप्शन है WTO एंड लास्ट ऑप्शन है यूनिसेफ। तो इसका आंसर क्या होगा, बताइए। तो इसका आंसर होगा WHO और FAO। तो WHO का फुल फॉर्म मैं पहले ही बता चुकी हूँ, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। क्या है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म है। और WHO की स्थापना कब हुई थी, 7 अप्रैल 1948 को। कब हुई थी, 7 अप्रैल 1948 को इसकी स्थापना की गई थी। अब रह गया FAO। क्या है, FAO। तो FAO का फुल फॉर्म भी देख लेते हैं। तो FAO का फुल फॉर्म है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। क्या है, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। और यूनिसेफ का फुल फॉर्म देख लेते हैं। यूनिसेफ का फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड। और यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ है, न्यूयॉर्क में है। और इसकी स्थापना कब की गई थी, 11 दिसंबर 1946 को इसकी स्थापना की गई थी। अब अपना रह गया है WTO। तो WTO का भी फुल फॉर्म देख लेते हैं। तो WTO का फुल फॉर्म है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। और इसकी स्थापना 1 जनवरी 1995 को हुई थी। और WTO का मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। और इनके अध्यक्ष डॉक्टर नागोजी ओकोंजो इवेला हैं। तो आपको ये चारों फैक्ट कवर हो गए। अगला क्वेश्चन है, कॉडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन किस वर्ष से कार्यशील है। ऑप्शन पहला है 1961, दूसरा ऑप्शन है 1963, तीसरा ऑप्शन है 1975
एंड लास्ट ऑप्शन है 1980। तो ये किस वर्ष से कार्यशील है, बताइए। तो ये इसका आंसर होगा 1963। तो देखो, अब इसमें बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होंगे कि मैम पहले तो आपने बताया कि इसकी स्थापना 1961 में हुई थी, आप बोल रहे हैं कि 1963। तो देखो, अपन को दोनों याद रखने हैं। स्थापना पूछे तो 1961, क्या बोला मैंने कि अगर वो पूछे कि कॉडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन की स्थापना कब हुई थी, तो अपन का 1961 आ जाएगा। और ये पूछेगा कि किस वर्ष से कार्यशील है, तो देखो कार्यशील 1963 से है और स्थापना 1961। मैं फिर से बता दूं कि अगर स्थापना पूछे तो 1961 हो जाएगा, और अगर कार्यशील पूछेगा तो 1963 आएगा। तो ये अपन को गलत नहीं करना है, अपन को बहुत ही ध्यान से पढ़ना है ताकि अपना ये आंसर गलत ना हो, क्योंकि ये बहुत ही ईजी वाला क्वेश्चन है। अगर ये गलत हो गया तो फिर बहुत नुकसान हो जाएगा, है ना। तो अपन को दोनों याद रखना है, स्थापना पूछे तो 1961 हो गया और कार्यशील पूछे तो 1963 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कॉडेक्स एलिमेंटेरियस में कॉडेक्स कमिटी ऑन फूड हाइजीन का मुख्य उद्देश्य क्या है। ऑप्शन पहला है कीटनाशकों की मात्रा निर्धारित करना। दूसरा ऑप्शन है खाद्य पदार्थों में मौजूद सूक्ष्म जीवों से सुरक्षा मानक तय करना। तीसरा ऑप्शन है खाद्य लेबलिंग तय करना। एंड लास्ट ऑप्शन है खाद्य परीक्षण की विधि विकसित करना। तो इसका आंसर क्या होगा, बताइए। इसका आंसर होगा खाद्य पदार्थों में मौजूद सूक्ष्म जीवों से सुरक्षा मानक तय करना। इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कॉडेक्स जनरल स्टैंडर्ड फॉर फूड एडिटिव्स का कार्य क्या है। ऑप्शन पहला है खाद्य प्रसंस्करण तकनीक तय करना। दूसरा ऑप्शन है खाद्य सुरक्षा अधिकारियों को प्रशिक्षण देना। तीसरा ऑप्शन है खाद्य पदार्थों में उपयोग किए जाने वाली योजकों की सूची और सीमा निर्धारित करना। एंड लास्ट ऑप्शन है खाद्य उत्पादों की पैकेजिंग निर्धारित करना। तो इसका आंसर क्या होगा, बताएं। तो इसका आंसर होगा खाद्य पदार्थों में उपयोग किए जाने वाले योजकों की सूची और सीमा निर्धारित करना। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी एक ऐसी ही मज़ेदार वीडियो के लिए। और मैं आपको बता दूं कि जो इसकी डिटेल है, जो आप इसको डेप्थ में अगर पढ़ना चाहते हैं तो वो हमारे सर ने करवा दिया है, तो आप वहां से जाके पढ़ लीजिए। और इसकी PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, तो वहां से आप इसको डाउनलोड कर लेना। तो आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी ऐसे ही नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।